कि इंडिया किसी वक्त भी अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके तो पाकिस्तान के साथ कोई फ्रंट खोल सकता है। जय हिंद दोस्तों, नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया अब मानने लगा है कि भारत बहुत मजबूत है, क्योंकि भारत ने चीन को जिस प्रकार से सबक सिखाया है, हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर भी कोई कार्रवाई कर दे। इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया को अब कैसे डर लगने लगा है कि भारत अब पाकिस्तान पर भी कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, हाल ही में जो चीनी सैनिकों भारत के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई, उसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बड़ी बुरी तरह से पीटा। लगभग 43 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे पाकिस्तान मीडिया बहुत ही आश्चर्यजनक हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा उम्मीद नहीं था और पाकिस्तान अब भयभीत भी हो गया है भारत के इस सख्त कदम से। कहाँ पे आप इस चीज को सर्ट करके वो सारी डाइवर्जन लगा सकते हैं, तो इस वक्त यही गालिब इम्कान है। तो पाकिस्तान को मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि किसी भी सूरत हाल को, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल कोई पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल कोई बात ही ना करे, लेकिन किसी एडवेंचरिज्म से अवॉइड करना चाहिए। और जो प्रॉक्सी डिप्लोमेसी है उसको इस वक्त मेरा ख्याल है इससे कभी इतने ब्राइट चांसेस हमारे खित्ते के अंदर प्रॉक्सी डिप्लोमेसी के कभी पैदा नहीं हुए जितने इस वक्त पैदा हुए। तो उससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और इस पे जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम सब पार्टियों को और सारी लीडरशिप को और सबको इकट्ठा करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये इसको देखना पड़ेगा, इसको सीरियसली सभी पार्टियों को भी, और अगर नहीं तो फॉरेन जो अफेयर्स की कमेटी है या कश्मीर कमेटी है उसके अंदर सभी पार्टियों की सीनियर लीडरशिप मौजूद होती है, उसके अंदर देख लें, या अगर बुलाकर कोई बात करनी है तो आज मेरा ख्याल है ISI के हेडक्वार्टर में हुई है, जो फौजी सरबराहान है उनकी मीटिंग हुई है। तो जो पार्टियों के लोग हैं उनकी भी एक मीटिंग होनी चाहिए, ताकि इस इशू पे कम से कम एक पेज पे आ जाए। और कोई पिछली तरह की तरह इमरान खान को गलती नहीं करनी चाहिए, जिस तरह से कश्मीर का इशू आया और इन्होंने मरियम नवाज को गिरफ्तार करके वो जो सारी एक सॉलिडेरिटी की कैफियत थी उसको बिल्कुल आप इस वक्त कोई ऐसा इंटरनल ऐसा पंगा नहीं लेना चाहिए कि जिसका इंटरनेशनली पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान हो। सदाकत भाई साहब, इमरान खान साहब के अगर ट्विटर को आप उठा लेना तो लगातार वो एक वार्निंग पूरी दुनिया को देते जा रहे हैं कि इंडिया कुछ करने वाला है, इंडिया कुछ करने लगा है। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया कुछ करने वाला है, इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है। जितना ज्यादा उन्होंने इस चीज के ऊपर वार्न किया है दुनिया को और इंडिया को रोकने के लिए, आपको लगता है कि दिस इज द टाइम, अब इंडिया इतना फंस गया है कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा? इमरान खान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप को मुबारक हो कि आप एक बुरी वबा में फंसे थे। अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, तो आपको और बाकी ख़ानदान वालों को जज़ाकल्लाह, विश यू गुड लक। जो आपने बात की और जो मेरे दो सीनियर दोस्तों ने बात की, बिल्कुल सही बात है। और जो आपने जो मैं लिख रहा था वो आपने बात कर दी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एज अ स्ट्रैटेजी, एज अ प्रिएम्प्टिव स्ट्रैटेजी, प्रिएम्प्टिव डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी के तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात कहना शुरू कर दी थी ट्विटर पे, अपने जो मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर जो फॉलोअर्स हैं, या एक लाइन दी थी बाकी सारी यानी दुनिया को कि इंडिया किसी वक्त भी अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके तो पाकिस्तान के साथ कोई फ्रंट खोल सकता है। लिहाजा वो इतना ज़्यादा बयानिया बन चुका है और मज़ीद भी मेरा ख्याल है उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा न खास्ता इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारा कोई फ्रंट खोले, हम अपनी मुआशी मसाइल में और वबा के मसाइल में फंसे हुए हैं। लेकिन इंडिया का जो इशू नज़र आ रहा है वो अंदरूनी जो उनका मामला पिछले साल के में उन्होंने देखा है, लोग उनके हुकूमत के ख़िलाफ़, और उनकी वो जो रियासत का कानून उन्होंने चेंज किया, शहरियत का कानून, उसके बाद एक पूरा एक जो अक़लियतों का वहाँ सूरत हाल है, उस सारे सिनेरियो में उन्होंने अपना कहीं ना कहीं यानी तवज्जो हटाने के लिए कुछ करना है। तो उसके लिए पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस भी ज़ाहिर है वो अपनी तैयारी में होंगी, लेकिन जो हमारे सिविलियन जो इदारे हैं उनको, और मैं चौधरी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कश्मीर कमेटी में या फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में बैठ के तो इसको डिस्कस कर लेने में कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तान की तमाम
जितना मुख्तलिफ सोचों के लोग या मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ या लोग हैं, वो सारे इस इशू पे मेरा ख्याल है कि कौमी इशू है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वज़ीर आज़म ने जो एक इंटरनेशनल नैरेटिव बनाया है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए पार्लियामेंट का फोरम भी इस्तेमाल हो तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी अल्लाह खैर नहीं, करेगा, आप इसको इंशाल्लाह एक सेकंड आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं इंडिया और चीन की टेंशन को, और अगर आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं तो किस तरह की अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं? देखिए इसमें मैं तो इतना कोई दिफाई एक्सपर्ट नहीं हूँ और जनरल शोएब साहब के सामने, अमजद शोएब साहब के सामने तो मेरा बात करना एक तालिब इल्म वाली बात है, लेकिन इंडिया कोई इसका इंटरनेशनल एक सीन भी क्रिएट करना चाह रहा है। शायद मैं तो इसको इस तरह लेता हूँ कि शायद वो ऐसी ताकतें जो चाइना के खिलाफ हैं उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए भी ये शिकस्त वाला जो है ना इसका मुद्दा कहीं और डाल के तो एक इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है। मैं देखिए आपका नुक्ता पॉइंट टेकन सर, लेकिन मामला ये है कि इंडिया ने तो बकायदा इंडिया ने इसके पीछे ऑफिशियली कई दफा कहा कि ये दिस इज नॉट चाइना, पाकिस्तान की आईएसआई है इसके पीछे, वो ब्लेम करता है पाकिस्तान को। जनरल साहब, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है? और दूसरा देखें, इंडिया इस खित्ते में शायद अकेला होता जा रहा है जो अमेरिका का साथ दे सकता है। कल रूस ने अमेरिकी जासूस को 16 साल की सजा सुना दी है। पॉल एलन को उन्होंने सजा सुनाई है, अमेरिकी जासूस, और यह सोवियत यूनियन टूटने के बाद पहला बहुत बड़ा वाकया है कि अमेरिकी जासूस को रूस की अदालत में सजा सुना दी गई है। और रूस ने कल परसों स्टेटमेंट भी दिया उनके सदर ने, रूसी सदर ने, कि हम जो है वो बेहतरीन दिफाई निजाम जो है उसका मुजाहरा करने वाले हैं और हमारा मॉस्को जो है वो वॉशिंगटन से बेहतर हथियार बना रहा है। इसका क्या मतलब लेंगे आप सर, अगर इसको थोड़ा और बड़ा करके देखें आप? तो देखिए, बात यह है कि रशिया ने कभी भी अमेरिका की बारादस्ती कबूल इस तरह नहीं की कि वो अपने आप को बिल्कुल बेबस और उसके सामने समझे, और फिर जो सूरत हाल बाद में बनी यूक्रेन के वाक़े के बाद, वो तो ये है कि इन्होंने उसको हर तरह से उसकी नाकाबंदी की, उनके ऊपर बड़ी सैंक्शंस लगा दी हुई हैं। तो जब आपको अंदाजा हो जाए कि एक मुल्क यानी अमेरिका वो आपका किसी भी तरह कोई खैर खाई नहीं चाहता और वो यूक्रेन के मामले में बजाय इंसाफ करने के वो आपके खिलाफ सैंक्शंस लगा रहा है, तो फिर आप अपने पांव पे खड़े होंगे और आप अपने दिफा के लिए बातचीत करेंगे ताकि ये जो नेटो वगैरह तैयार किया हुआ है ये इनके खिलाफ कल को रशिया ये ना समझे कि वो बिल्कुल बेदस्तोपा है। दूसरा ये है कि इकोनॉमी के नुक्ता निगाह से रशिया ने अपने आप को बहुत सारा डिपेंडेंट किया। फिर चाइना के साथ उन्होंने बड़े लंबे चौड़े एग्रीमेंट किए जिससे उनको काफी माली फायदा भी हुआ, और ये बावजूद इसके कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग है और हम भी समझते हैं कि चाइना और रशिया के लिए अगर कोई आज दुश्मन है तो वो अमेरिका है या उनके अमेरिका के इत्तेहादी हैं। तो इस लिहाज से दोनों मुल्कों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है चाइना और रशिया के दरमियान कि वो बावजूद के मुआहदे नहीं हैं, इसके बावजूद वो आपस में इत्तेहादी हैं और चाइना को ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी वगैरह की आसानी है, रशिया से टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफर होती है और उसकी वजह से वो अपना असला भी इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं। तो इन हालात में जहां अमेरिका कोई अगर उसमें कोई ऐसा कोई रुख बदलने की कोशिश करे कि इंडिया के साथ मिलकर कुछ करना चाहेगा, तो रशिया और चाइना मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक मिलकर काम करेंगे। इसमें तो हमें शक नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी बका इसी में है। अब बात यह है कि अमेरिका अपने आप को किस हद तक इन्वॉल्व करेगा। मेरा पाकिस्तान इसको किस तरह की अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकता है? पाकिस्तान के लिए लिहाजा इस स्टेज के ऊपर यह ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान अपने मामला देखे कि भारत की तरफ से हमें खतरात क्या है। मेरा अपना अंदाजा है कि जैसे वो आपकी एम्बेसी के ऊपर मसला खड़ा कर रहा है, एम्बेसी के लोगों को हरासा कर रहा है, वहां से लोग निकाले, क्वाडकॉप्टर आपकी एलओसी के ऊपर फ्लाई करवा रहे हैं, फिर वो कभी एक कार उन्होंने उड़ाई धमाके से और कहा जी कि ये पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आए थे, पाकिस्तान में 14 लॉन्च पैड है। ये वो सारी बातें जो कर रहे हैं, ये वही एक बिल्डअप किया जा रहा है नैरेटिव कि पाकिस्तान की तरफ रुख किया जाए, और वो तभी होगा जब इधर से चाइना से मुकम्मल नाकाम होंगे, फिर वो उस सूरत में पाकिस्तान की तरफ कोई एक्शन करना चाहेंगे जिससे उनको वहां पे अपने पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए मोदी को मिल जाए एक बहाना। तो ये सूरत हाल आगे बनती है।